बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमुद पर। कल जो आयोजित हुई थी परीक्षा 21 फरवरी 2025 को, उसके पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। जो ESB ग्रुप 5 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट का एग्जाम था वेरियस टाइप्स के CSC, PSC और DH में, और इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस में। उसका पेपर कैसा रहा, तो इसका मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था 10 से 15 दिन पहले कि पेपर इस बार जो है स्टैंडर्ड ही आएगा। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा उसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आप सब लोगों ने काफ़ी देखा उसको, 2-2.5 हज़ार लोगों ने देखा। तो मैंने बताया था कि पेपर का स्टैंडर्ड जो है एकदम अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस कैंसिल हुए थे, तो उस टाइप का तो नहीं आने वाला है और वैसा ही हुआ। और ये सब आप ही लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा पेपर आया था। तो ये दोनों शिफ्ट में हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि सर नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो यार जो नॉर्मलाइजेशन का अभी नया नियम चालू हुआ है, या जो पैटर्न आई डोंट नो, मेरे को नहीं आता वो, सीधी सी बात, में फेक वाला काम तो नहीं करूंगा मैं, हवा हवाई में कोई बात नहीं करता मैं, तथ्यात्मक बात करूंगा। तो मेरे को वो अभी तक समझ नहीं आया। किसी भी मैथ्स के स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, अगर मेरे को समझ आ जाएगा तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में जरूर बताऊंगा। और ये नॉर्मलाइजेशन आखिर पूछ क्यों रहे हो आप, इसलिए पूछ रहे हो आप ना कि किसी शिफ्ट्स में अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप सोच रहे होगे कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कम आए हैं तो हो सकता है कि वो वाली शिफ्ट टफ थी, है ना। तो जो स्टैंडर्ड रहा है पेपर का वो कैसा रहा है, मॉडरेट टू टफ, ठीक है। इसको इजी नहीं बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं दिया है, लेकिन आप ही लोगों ने जो मेरे को नंबर बताए हैं उसके आधार पर तो मैंने ये एनालिसिस किया है कि मॉडरेट टू टफ है पेपर। ये सिंपल नहीं है, भले सिलेबस से ही आया है पूरा, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे कॉम्पोजिशंस वाले पूछे हैं या उसके अंदर से पूछे गए हैं। तो ये इजी तो कहना बंद करो आप। अगर इजी कहते हो आप पेपर को तो फिर आपको नंबर लाने चाहिए क्योंकि 70 से नंबर मुझे ज्यादा अभी तक तो मिले नहीं है, 71 है। दूसरी चीज जो है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट को लेके बड़ी डिस्कशन चल रहा है बहुत सारे बच्चों का। सर मॉर्निंग शिफ्ट टफ थी, इवनिंग शिफ्ट टफ थी। तो मैं अकॉर्डिंग टू नंबर मैं आपको बता देता हूं, जितने मेरे पास ये नंबर लिखे हुए हैं बच्चों के, उसके आधार पे जो एनालिसिस किया है, या बहुत सारे जो बच्चों ने मेरे को बताया है, ठीक है। इसमें मैं बोलूंगा कि मॉर्निंग शिफ्ट को अगर 19.5 मार्क दिए जाएं और 19 इवनिंग शिफ्ट को दिए जाएं, या ये बोल सकते हो कि 20 अगर 20 कहा जाए मॉर्निंग शिफ्ट को, तो 19.5% कह सकते हो आप किसको, इवनिंग शिफ्ट। मतलब स्लाइटली बहुत हल्का, बहुत 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 हल्का टप गया है इवनिंग शिफ्ट का कंपेरिजन मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट से ज्यादा टफ क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि इवनिंग शिफ्ट में आए हैं, लेकिन बहुत कम, 2-4 क्वेश्चंस आए होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर भी जो आपने हमें नंबर बताए हैं और हमने लिखे हैं कैटेगरी वाइज, हमने लिखे हैं उसमें अनरिजर्व्ड के, EWS के और OBC के, SC ST के। तो मुझे जो है मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के ज्यादा नंबर मिले हैं। या ये भी हो सकता है कि अभी इवनिंग शिफ्ट वाले और बच्चे बताने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे मेरे को वो बताएंगे। तो हमें दोनों पेपर का स्टैंडर्ड लगभग एक जैसा लगा है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हल्का सा जो इवनिंग शिफ्ट का हमें हल्का सा टफ लग रहा है। तो अब इसमें नॉर्मलाइजेशन का अगर ज्यादा से ज्यादा खेल होगा तो 0.5 से 1 नंबर तक का होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन हमें समझ में आ जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दूसरी चीज बच्चों में ये कहना चाहता हूं कि आप निराश मत हो, आपने मेहनत बराबर की है, भले आपके नंबर कम आए। अगर आपके कम नंबर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, या मध्य प्रदेश ESB ग्रुप 5 की वैकेंसी ही नहीं आएंगी। वैकेंसी भी आएंगी। आपने कहाँ कमी की है, आपके अंदर क्या कमजोरी रही है, या आप कौन सी चीज नहीं समझ पाए हैं, या पेपर देते समय आपका क्या प्रॉब्लम्स हुई है, उस पर आप वर्क करो और अभी से मेहनत करो। ये नहीं कि जब पेपर आएगा, जब वैकेंसी आएगी तब नहीं, आप पढ़ते रहो। क्योंकि देखो मेडिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपको जिंदगी भर पढ़ना होता है अगर कुछ अच्छा सीखना होता है। बहुत सारे बच्चे मेरे माध्यम से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा बताते हैं वो, उनका नॉलेज बात करने में समझ में आ जाता है कितना अच्छा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो सतत अध्ययन करते रहते हैं। और बहुत सारे बच्चों की आदत ये होती है कि जब वैकेंसी आए या जब एडमिट कार्ड आए तभी वो पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा ना करें, ठीक है। आप कंटिन्यू बने रहें, निराशा की कोई जगह ही नहीं है, और खासकर मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको निराश होने की जरूरत है नहीं, आपको जितनी आवश्यकता होगी उतना हम मोटिवेट आपको करते रहेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन बताए बच्चों ने, पैराफिन वैक्स कैसे क्या करते हैं, मतलब इस टाइप के लिखे हैं। जैसा समझ में आया बच्चों को वैसा लिखा होगा, एग्जैक्ट तो याद नहीं रहेगा। क्लियरिंग एजेंट्स जो कॉमनली यूज करते हैं, क्रॉस मैचिंग वाला क्वेश्चन आया, और नॉर्मल रेंज आई क्रिएटिनिन काइनेज की,
इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मोनोसाइट्स की लाइफ स्पैन पूछी गई है, इसके साथ साथ टी सेल्स कितनी रहती है, कितने नंबर ऑफ परसेंट, वो पूछा गया। मलेरिया किससे फैलता है, एलाइजा का दूसरा नाम क्या है, और प्लेटलेट कितने टेम्परेचर पे रखते हैं। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन से आते ही आते हैं। इसके अलावा एंटेरोवियस वर्मिकुलेरियस पूछा गया है, एल मोल्ड का यूज पूछा गया है, हेमेटॉक्सिलिन में जो है मॉडरेंट क्या होता है, तो एलम होता है, उसके साथ शायद कुछ जोड़ दिया गया हीम एलम। उसके अलावा जो आयरन हेमेटॉक्सिलिन रहता है उसमें इनमें से एक्सेप्ट क्या नहीं होता। तो मैंने जितने भी आपको एमसीक्यूएस कराए, हर बार जब भी एक्सेप्ट लिखा आया मैंने उस पर हर बार जोर दिया है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये पूछा गया है आपका स्टूल का पीएच पूछा गया है, और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का एक बच्ची ने मेरे को नंबर बताए थे, क्वेश्चंस बताए थे कि सर मेरे को मोटे मोटे तौर पे ये याद आ रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट के वाले भी बच्चे ने बताए हैं। तो स्टैंडर्ड तो वही रहा है आपका साइटोलॉजी का, हिस्टोलॉजी का, सीरोलॉजी का, कि सीरम में कितना % होता है। ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो लगभग दोनों पेपर का स्टैंडर्ड एक समान ही है। हल्का सा अगर आप थोड़ा सा 1 पॉइंट अगर ज्यादा देना चाहोगे टप के मामले में, तो इवनिंग शिफ्ट अभी तक लग रहा है मुझे। बाकी जो मेरे पास पूरा कलेक्शन आया है, मैं आपको बता दूं, मेरे पास 71 टॉप नंबर आए हैं। मैं हर किसी का नंबर नहीं लिख रहा हूं, केवल जो बच्चा मुझे बता रहा है मैं उसी का ही नंबर नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, ये क्लियर है। किसी ने बताया था कि किसी के 85 नंबर आए, कोई बोल रहा है कि किसी के 95 नंबर आए, कोई बोल रहा है कि किसी के 82 नंबर आए। तो ये चीज मैं नहीं लिख रहा हूं जब तक वो मेरे को बता नहीं देता है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो सच में अगर आप कट ऑफ, तो आप मुझे मैसेज करने की अपेक्षा मेरे को कॉल करो ना आप, या व्हाट्सएप पे बताओ, क्योंकि उसमें कई स्किप हो सकते हैं बहुत सारे नाम, और कोई बच्चे नाम नहीं बताते हैं। अब मैं थोड़ी ना जानता हूँ भैया आपको, है ना, कि आपका नाम क्या है क्या नहीं है। तो आप नाम बताएं, कैटेगरी जरूर बताएं आप, और शिफ्ट बताएं। शिफ्ट से यही पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में हल्का फुल्का प्लस माइनस क्या हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग बताएं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर फिर मैं लिख देता हूं आपको, 9826347851। ठीक है। और गलत फहमी में बिल्कुल भी ना हो। कोई भी यूट्यूबर बताता है आपको कि 60 से 65 चला जाएगा कट ऑफ, 58 से 60 चला जाएगा, तो ये इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है। आपके सामने ही मैं ये पूरा 2-3 दिन में एक वीडियो ला दूंगा, शेयर कर दूंगा कि कितने बच्चों ने हमें अभी तक नंबर बताए हैं। जैसे हमारे पास अनरिजर्व्ड के बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो अनरिजर्व्ड के प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप बताएं, क्योंकि इतने कम बच्चों में मैं कैसे एनालिसिस कर पाऊंगा। और EWS के बच्चे कम हो गए। और एक और मैं बता दूं आपको, ST कैटेगरी और संविदा वालों के मैं 50 से नीचे नंबर लिख रहा हूं, और अनरिजर्व्ड के तो मैं 50 से नीचे नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। EWS के भी मैं 50 से नीचे नहीं लिख रहा हूं, OBC के भी मैं 50 से नीचे नहीं लिख रहा हूं। बाकी SC ST और संविदा एम्प्लॉय की सारी कैटेगरी का 50 से नीचे भी लिख रहा हूं। तो प्लीज आप बिल्कुल सही नंबर बताएं, ताकि आपका बिल्कुल सटीक जानकारी लग सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।